नमस्कार। इस चर्चा में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या हो अगर इम्यूनिटी बूस्ट करने के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है वो पूरी तरह से सही ना हो। चलिए, आज हम अपनी इम्यूनिटी को सहारा देने वाले न्यूट्रिशन के पीछे के असली विज्ञान को समझते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी या सुनी होगी, है ना। ऐसा लगता है जैसे हमारी इम्यूनिटी कोई बैटरी है जिसे बस पावर अप करने की जरूरत है। तो चलिए इस बूस्टिंग वाले आइडिया को थोड़ा तोड़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान असल में हमें किस ज्यादा बेहतर लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टिंग के इस सबसे बड़े मिथक को ही समझते हैं। यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है। एक ओवर बूस्टेड या जरूरत से ज्यादा एक्टिव इम्यून सिस्टम ही असल में ऑटो इम्यून बीमारियों का कारण बनता है, जहां हमारा शरीर खुद के ही खिलाफ लड़ने लगता है। तो यहाँ हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है एक ओवर रिएक्टिव सिस्टम जो शरीर में लगातार सूजन और नुकसान पहुंचाता रहता है, और दूसरी तरफ है एक संतुलित सिस्टम जो खतरे से निपटता है और फिर शांति से मरम्मत का काम शुरू कर देता है। हमारा लक्ष्य दूसरा वाला है। तो अगर बूस्टिंग नहीं तो फिर एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए सही वैज्ञानिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है इम्यून मॉड्यूलेशन, यानी संतुलन। इसे एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह समझिए। उसका काम हर इंस्ट्रूमेंट को जोर से बजाना नहीं, बल्कि सबको एक सुर में खूबसूरती से बजाने में मदद करना है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ बात ब्रूट फोर्स की नहीं, बल्कि बहुत ही खास कामों की है। इस सिस्टम की बारीकी को समझने के लिए SPMs को देखिए। फैटी फिश में पाए जाने वाले ये मॉलिक्यूल्स डिप्लोमैटिक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वे सिर्फ लड़ाई नहीं रोकते, बल्कि इम्यून सेना को ये भी बताते हैं कि अब सब ठीक है और पुनर्निर्माण का काम शुरू करने का समय आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सही चीजों की पहचान करना तो बस आधी लड़ाई है। असली जादू तो उसके बाद शुरू होता है। किसी भी खाने की चीज के फायदे फिक्स नहीं होते। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम उसे अपनी रसोई में कैसे तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए लहसुन को ही लीजिए। लहसुन को काटने या कूटने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देने से उसमें एलिसिन बनता है, जो उसका सबसे शक्तिशाली इम्यून सपोर्टिंग कंपाउंड है। अगर आपने उसे तुरंत तेज आंच पर डाल दिया तो ये फायदा खत्म। और ऐसा ही कुछ पालक के साथ भी होता है। पालक को पकाने से उसमें मौजूद कुछ ऐसे तत्व टूट जाते हैं जो आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स के अवशोषण को रोकते हैं। मतलब पका हुआ पालक आयरन का बेहतर स्रोत बन जाता है। और ये लिस्ट काफी लंबी है, चाहे वो मछली पकाने का तरीका हो या ये समझना कि क्यों कभी-कभी फ्रोजन बेरीज ताज़ी बेरी से बेहतर विकल्प हो सकती हैं। और ये सब हमें सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, जिसे कहते हैं सिनर्जी, यानी तालमेल। ये वो कमाल की स्थिति है जब खाने की चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं और नतीजा उनके अलग अलग फायदों के जोर से कहीं ज्यादा होता है। सीधे शब्दों में, जब एक और एक मिलकर 3 बन जाते हैं। इसके कुछ क्लासिक उदाहरण हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों पर नींबू का रस डालना ताकि उसका आयरन बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो, या फिर सब्जियों के साथ हेल्दी फैट खाना। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे मिलाकर इस एक मील की कल्पना कीजिए। यहाँ हर चीज और उसे बनाने का हर तरीका सोच समझकर चुना गया है, ताकि इम्यून सिस्टम को संतुलित करने की उसकी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ठीक है, इन सभी सिद्धांतों को लंबे समय तक सेहतमंद रहने के लिए अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? रिसर्च बताती है कि किसी एक सुपर फूड पर ध्यान देने के बजाय मेडिटेरेनियन डाइट जैसा एक संपूर्ण आहार पैटर्न अपनाना कहीं ज्यादा असरदार है। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी, सप्लीमेंट्स कोई शॉर्टकट नहीं है। असल में बिना सोचे समझे इन्हें लेना खतरनाक भी हो सकता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि सही खाना इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। इसके साथ अच्छी नींद और नियमित व्यायाम भी उतने ही जरूरी हैं। तो याद रखिए, एक बेहतरीन इम्यूनिटी किसी बॉटल में नहीं मिलती। ये संतुलन की एक अवस्था है जिसे हम हर दिन अपनी रसोई में अपनी आदतों से विकसित करते हैं। ये खरीदने की चीज नहीं, बल्कि बनाने की चीज है।